बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का जो आर्टिकल है ये लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था, तो इसका अगला जो बकिया पोर्शन है वो आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी में एक फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ओरल कैविटी का एक फंक्शन ये है कि इसने सिलेक्शन ऑफ फूड करना है। जब फूड की सिलेक्शन हो जाती है कि वो डिसाइड हो जाता है कि अब इस फूड ने बॉडी के अंदर जाना है, तो उसके बाद क्या होती है, डाइजेशन शुरू होती है। अब डाइजेशन दो तरह की है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में नवाले का साइज़ छोटा होता है और केमिकल डाइजेशन में जो बड़े मालिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल का वर्ड जब भी आएगा तो मैकेनिकल का वर्ड आमतौर पे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, फोर्स और मूवमेंट। यानी कहीं भी अगर फोर्स और मूवमेंट हो रही हो तो उसके लिए हम बाज़ दफ़ा मैकेनिकल का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। तो इंजेस्टेड फूड वो फूड जो इंजेस्ट हो गया है कि उसको हमने मुंह में डाल लिया है, इस फिज़िकली ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ा जाता है टीथ, दांतों के ज़रिए से। और इस प्रोसेस को जिसमें दांतों के ज़रिए से उसको चबाया जाता है, इसको मैस्टिकेशन या च्यूइंग कहा जाता है, चबाना जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं। अच्छा, च्यूइंग का फ़ायदा क्या होता है कि जो फूड बड़ा फूड का नवाला था वो छोटे छोटे और मैनेजेबल पीसेज में डिवाइड हो जाता है, और छोटा जो पार्टिकल होता है उसका सरफेस एरिया एंजाइमेटिक एक्शन के लिए ज़्यादा होता है। ये बात थोड़े से ना स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि छोटा पार्टिकल सरफेस एरिया बड़ा कैसे रखता है। यहाँ हमने ओवरऑल सरफेस की बात नहीं की, हमने यहाँ कहा कि एंजाइम अगर छोटे पार्टिकल्स होंगे तो उनको ज़्यादा सरफेसेस मिलेंगी, ज़्यादा जगह मिलेगी काम करने के लिए। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास यहाँ एक बड़ा फूड का पार्टिकल है, ठीक हो गया, तो ये हम एक फूड का पार्टिकल ड्रा करते हैं। अगर ये इसी तरह होता तो फिर क्या होता कि एंजाइम्स जब एक्ट करते डाइजेशन के लिए तो वो पहले बाहर की सरफेस को डाइजेस्ट करते जिससे नवाला छोटा हो जाता, फिर उसके बाद उसके अंदर की सरफेस, फिर उसके अंदर, फिर सबसे अंदर की सरफेस को डाइजेस्ट करते। क्लियर? तो अगर बड़ा नवाला होता है तो इस तरह डाइजेशन होती है, पहले बाहर से, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर सबसे अंदर वाला पोर्शन। लेकिन अगर इसी पार्टिकल को, जितना बड़ा पार्टिकल है, अगर हम इसको दो हिस्सों में तोड़ दें ऐसे, तो अब एंजाइम को अंदर वाली सरफेस पे भी काम करने के लिए जगह मिल जाएगी। इसका मतलब है कि एंजाइम्स का जो एक्शन है अब बड़े पार्टिकल के लिहाज से इन दो पार्टिकल्स पे ज़्यादा होगा। अगर हम इनको 4 पोर्शन में डिवाइड कर दें तब यहाँ भी जगह मिल जाएगी। अगर हम इनको 8 पोर्शन में इस तरह डिवाइड कर दें, यहाँ भी जगह मिल जाएगी। तो इसका मतलब है जितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं इस पार्टिकल को छोटा करते जाएंगे, एंजाइम को काम करने के लिए ज़्यादा सरफेस मिलेगी। तो यही ये बात डिस्कस की गई है कि जब हम नवाले को चबाते हैं तो उसकी वजह से नवाले छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो छोटे पार्टिकल्स की चूँकि सरफेसेस ज़्यादा हैं तो इस वजह से हम कहते हैं कि ज़्यादा अच्छे तरीके से डाइजेशन होगी। अच्छा, केमिकल डाइजेशन कि जहाँ मालिक्यूल के दरमियान बॉन्डिंग को तोड़ के बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये काम कर कौन रहा है? ये सलाइवा कर रहा है। सलाइवा है क्या? हमारी जो ओरल कैविटी में एक स्लिवरी ग्लैंड्स का मजमुआ है, वो जो सिक्रेशन रिलीज करता है उसको सलाइवा कहा जाता है। एज च्यूइंग गोज ऑन, जो नवाला चबाते जाएंगे हम, स्लिवरी ग्लैंड पोर देयर सिक्रेशन, और इन स्लिवरी ग्लैंड की सिक्रेशन का नाम क्या है? सलाइवा। तो वो अपनी सिक्रेशंस बनाएंगे और उसको ओरल कैविटी में पोर करेंगे। पोर का मतलब होता है डालेंगे। ठीक है, अब ये जो सिक्रेशन होती है इसको फिर फूड के साथ मिक्स किया जाता है। वैसे मिक्सिंग का जो ज़्यादा बड़ा काम है वो ज़ुबान का है, लेकिन बाकी जो चीज़ें पैलेट, टंग और चीक्स, पैलेट किसको कहा जाता है? तालू का, टंग और चीक्स, ठीक है, ये मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे कि बर्तन हो, अगर उसमें सुराख होंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये समझ लें कि अगर आप उस खाने को मिक्स करेंगे किसी चीज़ के अंदर तो सुराखों के ज़रिए से बाहर, लेकिन अगर उस बर्तन के अंदर कोई सुराख ना हो तो आप मिक्सिंग करेंगे तो अच्छे अंदाज में मिक्सिंग होगी। तो हमारी जो चीक्स है, हमारा जो पैलेट है, हमारी जो दांत है, वो फूड के पार्टिकल को एक बंद जगह प्रोवाइड करते हैं। जब ज़ुबान मिक्स करती है तो फिर वो जो पार्टिकल है वो इधर उधर नहीं होते, जिसकी वजह से मिक्सिंग क्या होगी? अच्छे अंदाज में होगी। अब ये जो सिल्वरी ग्लैंड सलाइवा को रिलीज़ करते हैं, इनकी तादाद 6 है
और 6 भी पेयर की शक्ल में होते हैं, इन 3 पेयर की शक्ल में हमारे पास ये, जिन्होंने क्या करना है, सलाइवा बना के ओरल कैविटी में पोर करना है। पहली जो कैटेगरी वो सबलिंगुअल है। ये जो वर्ड है ना लिंगुअल, ये ज़ुबान को कहा जाता है। तो इनका ज़ुबान से क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि ये ज़ुबान के नीचे होते हैं। ये जो मैक्सिलरी है ये हमारे जबड़ों को कहा जाता है, तो इनका ताल्लुक जबड़ों के साथ है। मतलब क्या है, लोकेटेड बिहाइंड द जॉ, ये जबड़ों के पीछे होंगे। जो पैरोटिड है इसका ताल्लुक कान के साथ है, ये कान के बिल्कुल सामने होंगे। तो बहरहाल इन 3 ग्लैंड्स का जो पेयर है, टोटल 6 बनेंगे। हर ग्लैंड इनमें से पेयर की शक्ल में पाया जाता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो सलाइवा बनता है, इसमें होता क्या है, इन तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन के मजमूए को सलाइवा कहा जाता है। सलाइवा में वाटर और म्यूकस होते हैं। अच्छा, ये जो वाटर और म्यूकस है, जब ये पानी के फूड के साथ मिक्स होगा तो ये फूड को गीला करेगा और लुब्रिकेट करेगा। मॉइस्ट, गीला और लुब्रिकेशन का फ़ायदा क्या होता है कि नवाले को चबाना आसान होता है, उसको निगलना आसान होता है। देखो, आप लोगों जब खाना खाते हो, अगर खुश्क रोटी हो उसको चबाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उस पर ऑयल लगा हो, जैसे पराठा है उसको चबाना, लेकिन अगर उसकी सोबत बनी हो, वो बाद दफ़ा शोरबे के अंदर उसको रोटी को चूर के खाया जाता है, तो ये जो सोबत बनी हो तो उसको और ज़्यादा आसानी से चबाया जा सकता है। तो इसी तरह तो ये जो हमारा सलाइवा है, जिसको उर्फ़ आम में लुआब दहन भी कहा जाता है, थूक भी कह सकते हैं, या हम कहते हैं जो खाने के वक्त मुंह में पानी आता है, वो सारी ये सलाइवा है। तो इसकी वजह से चबाना आसान हो जाता है और स्वेलो करना आसान हो जाए। स्वेलो का क्या मतलब है, ये जो हमारा खुराक होगी ये फिर हलक से गुजरेगी। हलक एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद खुराक की नाली भी जाएगी, वो भी ट्यूब की लाइक स्ट्रक्चर है। अब बिल्कुल इसी तरह समझ लें कि जैसे टूथपेस्ट जो ट्यूब से निकलता है, अगर टूथपेस्ट अंदर जो मौजूद है वो खुश्क हो जाए तो फिर आप जितना मर्जी जोर लगा लें उसका उस ट्यूब से पास करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह अगर नवाला खुश्क हो तो हमारे हलक में अक्सर अटक जाता है, हमारी जो एसोफेगस है उसमें से उसका गुजरना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो सलाइवा के ये कंपोनेंट चबाने में मदद कर रहे हैं और निगलने में मदद कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह सलाइवा के अंदर कुछ आयंस होते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट आयन, ये केमिकल की बफरिंग कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले इसका पीएच को समझेंगे। जो फ्रेश सलाइवा निकलता है ना इन ग्लैंड से, तो वो अल्कलाइन होता है, उसकी पीएच 8 होती है। इसमें से फिर जो ही वो मुंह में आता है थोड़ी देर स्टे करता है, उसमें से CO2 रिलीज़ होती है और CO2 के रिलीज़ होने से वो स्लाइटली एसिडिक हो जाते हैं, अल्कलाइन से स्लाइटली एसिडिक हो जाते हैं। अच्छा, ये एसिडिक कंडीशन ज़रूरी है क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो इस पीएच पे सही काम करता है। बफरिंग द केमिकल्स का क्या मतलब है, जो हम खाना खा रहे हैं मे बी पॉसिबल हो उसकी पीएच इस पीएच से थोड़ा सा मैच ना करे, हो सकता है वो बेसिक हो सकता है वो थोड़ा सा एसिडिक हो, इस पीएच के मुताबिक ना हो। तो बफर का मतलब होता है टू मेंटेन द पीएच, कि जो पीएच 6 है या 7 के अराउंड अबाउट ये सिलिवरी अमाइलेज काम करता है, तो इस पीएच को मेंटेन करना बफरिंग कहलाता है। बफर एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी इन्वायरमेंट की पीएच को मेंटेन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास सलाइवा के अंदर एक आयन होता है थायोसाइनेट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, तो इसकी वजह से ये हमारा डिफेंस सिस्टम भी है। लेकिन इन दोनों कंपोनेंट में से डाइजेशन किसी ने नहीं की। एक क्या कर रहा है, वो एंजाइम जिन्होंने डाइजेशन करनी है उसको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा हमारी बॉडी को ऑर्गेनिज्म से बचा रहा है ताकि फूड के साथ जो ऑर्गेनिज्म गए हैं वो हमारे सिस्टम में जाने से पहले उनकी डेथ हो जाए, और दूसरा क्या कि नवाले को निगलने और चबाने में हेल्प। लेकिन डाइजेशन जो केमिकल डाइजेशन है वो कोई नहीं कर रहा। केमिकल डाइजेशन कौन करेगा, सलाइवा में एक ही एंजाइम है जिसका नाम है सिलिवरी अमाइलेज, या इसको टाइलिन भी कहा जाता है। ये क्या करता है, एक बात ध्यान में रखेंगे, हमारे जो फूड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ 3 कंपोनेंट डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट होके जो यूनिट बनाती है उनका नाम है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, लिपिड्स जो कंपोनेंट बनाती है उसका नाम है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और कार्बोहाइड्रेट जो यूनिट बनाते हैं वो मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फूड जाएगा तो फूड में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होंगी, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इनसे ये चीज़ें बनाएगा। क्लियर, जब तक ये चीज़ें नहीं बनती उस वक्त तक डाइजेशन इन कंपोनेंट की कंप्लीट नहीं होती। प्रोटीन,
स्टेप बाय स्टेप टूटता है और फाइनली अमाइनो एसिड बनाता है। जब तक अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्टेड रहेगा। लिपिड तो खैर जहाँ भी टूटेगा ये दो कंपोनेंट ही बनाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी स्टेप बाय स्टेप टूटता है। जब तक उससे मोनोसेकेराइड नहीं बनेंगे उस वक्त तक ये भी पार्शियली डाइजेस्टेड रहेगा। तो सिल्वरी अमाइलेज क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट, हमारे ओरल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं। जैसे ग्लाइकोजिन एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का क्या मतलब है, उसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड होंगे। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, उसमें बहुत सारे लेकिन जब ये टूटता है इस एंजाइम के एक्शन की वजह से तो डाइसेकेराइड बनते हैं। उस डाइसेकेराइड का नाम है माल्टोज। ठीक, अब देखो यहाँ डाइसेकेराइड बना तो इसका मतलब ये है कि अभी डाइसेकेराइड को मजीद तोड़ा जा सकता है और मोनोसेकेराइड बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तो बिल्कुल भी केमिकली डाइजेस्ट नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो भी पार्शल होते हैं, मुकम्मल ये भी नहीं होते। क्लियर? अच्छा, जिस वक्त ये सारे काम हो जाते हैं, नवाले को चबा लिया जाता है, वो निगलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद बफरिंग भी हो जाती है, पार्शियल डाइजेशन भी हो जाती है, उसको मॉइस्ट भी कर दिया जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में नहीं रहते। जैसे मैं कहता हूँ ये ज़ुबान है, ये ज़ुबान के ऊपर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स फिर रहे हैं फूड के। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिर रोल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा कैसे करती है, ये जो ज़ुबान जब मूव करती है तो ऊपर पैलेट होता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस की वजह से ये सारे के सारे इकट्ठे होके एक आटे के पेड़े की तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर का नाम है बोलस, और ये वो स्ट्रक्चर है, वो चीज़ है जिसने निगला जाना है, स्वेलो होना है। ठीक है, आफ्टर मैकेनिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या है, बड़े लुकमे को छोटा करना। ठीक है, केमिकल डाइजेशन क्या है, मालिक्यूल को तोड़ के, उनकी बॉन्डिंग को तोड़ के, ठीक है, आगे छोटे मालिक्यूल बनाना। तो जो फूड मैस है उसको रोल किया जाता है, और रोल करने के बाद जो एक स्मॉल मॉइस्ट मैस बनती है उसको बोलस कहा जाता है। ये बोलस वो स्ट्रक्चर है जिसको आगे स्वेलो किया जाएगा। ये हमारे हलक में जाएगा, खुराक की नाली में जाएगा, आगे फिर से मज़ीद डाइजेशन होगी। बोलस बिल्कुल इसी तरह बनता है जैसे आटे का पेड़ा बनाया जाता है। आपने हाथ में आटा रखना है और अपने दूसरे हाथ को कर्व करना है, उसको जब आप ऐसे घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक रोल होके एक पेड़ा सा बन जाएगा। तो बोलस भी बिल्कुल इसी तरह बन रहा होता है। क्लियर? तो ये हमारा ओरल कैविटी का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है फेरिंग्स, हलक, और फेरिंग्स से जब खुराक गुजरती है तो फिर वहाँ भी एक प्रॉब्लम आता है कि वो सांस की नाली में चली जा सकती है। तो इस वजह से वहाँ सांस की नाली से बच के वो खुराक की नाली में कैसे जाएगी, तो सारे काम को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।